सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग निकल रहे हैं भाई रामनगरी अयोध्या के लिए। बीच में सारनाथ होते हुए जाऊंगा मैं, तो वहीं मिलते हैं आप लोगों से फिर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो राम मंदिर देखने के लिए सब एक्साइटेड हैं, मैं भी हूँ। नाइन 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पूरे हो गए भाई। और कितनी देर में हुए हमारे? 16 घंटे 52 मिनट। 17 घंटे में हम 1000 किलोमीटर चल चुके हैं। इसमें बनारस के अंदर का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम है। बनारस के अंदर तो आप पहले गियर से ऊपर चला ही नहीं सकते हो, इतनी भीड़ है। स्वागत है आपका गौतम बुद्ध की नगरी सारनाथ में। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने तय कर लिया था कि वो अपना ज्ञान किसी को नहीं सिखाएंगे। उन्होंने मौन धारण कर लिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि उनके लिए वो ज्ञान बहुत गहरा, सूक्ष्म और लोगों की समझ से बाहर है। लेकिन ब्रह्म सापति ने उनसे विनती की और उनसे सत्य सुनने के लिए उनको मनाया। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो हम चल दिए डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से ही एयरपोर्ट के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। सारनाथ में रेलवे स्टेशन भी है, इन केस यू आर कमिंग बाय ट्रेन। तो सारनाथ में रेलवे स्टेशन भी है, बट आई थिंक बनारस में ही जाती है जो मेन लाइन जाती है। फिर भी आपको बनारस में ही जाना पड़ेगा अगर आप दूर से आ रहे हो। तो इस सफ़र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था। मेरे माइक ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बातें कर रहा था, बट सामने आपको दिख रहा है वो टायर फट गया ट्रक का। तो उसी के बारे में मैं बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि अगर इसके आसपास आप होते हो तो बड़ी तेज़ से कंकड़ पत्थर लगते हैं। तो इस ब्रिज के राइट से आप सीधा एयरपोर्ट चले जाओगे, लेकिन हमें तो सीधा जाना है, सीधा अयोध्या की ओर। और कैसा लग रहा है आप सभी को बनारस का ये सफ़र? मैं जानता हूँ बनारस में बहुत कुछ है इसके अलावा भी देखने के लिए, बट मेरे पास थोड़ा समय भी कम ही रहता है। और उससे भी बड़ी चीज़, आप जब इतना दूर ट्रैवल करके आते हो ना, तो उतनी एनर्जी भी नहीं रहती है आप 24 घंटे एक्टिव रह सको। बाकी मैंने कोशिश की है कि 1-2 दिन में 2 दिन मैं यहाँ रुका था। 2 दिन में जितना दिखा सकता था मैंने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन वही है यार, जितनी जगह बचेगी दोबारा आएंगे, उनको दोबारा कवर करेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से घूमेंगे। बनारस बहुत ही केओस से भरा हुआ शहर है, बहुत भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, लेकिन उसका कम्प्लीटली अपोजिट है यहाँ के लोग बड़े ही शांत है, बहुत अच्छी भाषा है, बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है तो थोड़ा उस चीज़ का रहता है, बट बावजूद उसके सभी चीज़ें बड़ी अच्छी यहाँ पे कंफर्टेबली जाती हैं। तो थैंक यू बनारस, एंड थैंक यू आप लोगों का भी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। और देखो, थोड़ा और प्यार दिखाओ, फैमिली के साथ शेयर करो, फैमिली को दिखाओ। मैं बोला ना, इन केस यू वांट टू ट्रैवल बाय मोटरसाइकिल, आपको भी करना है और फैमिली नहीं मानती है तो वीडियोस दिखाओ उनको भी समझ में आएगा थोड़ा। सुन
महबूब सुन, मेरे सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। सुन मेरे महबूब सुन, मेरे सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। नींदे पलकों से भागे, राती आँखों में जागे, दिन हूँ बहके बहके, दिल की दुनिया महके। यूं तू जो आ जाए तो गुनगुनाए हवा, मुस्कुराए फजा, झूमे जहां। जीवन सूना है ऐसे, पंछी सराहना जैसे। चाय होगी भैया? कुछ तेरी बातें आती जाती रातें, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए। अब हर आए या जाए खिज़न, सुन मेरे महबूब सुन, मेरे सांसों से सुन। बहुत बढ़िया भाई, फोन ही गिर गया, ट्रेंड टूट गया फोन का यार। फोन का तो कच्ची उम्र बन गया होगा। Fuck. The phone cover took all the damage. अरे भाई, इनक्रेडिबल। ये यार क्या टूट गया है। हाँ यार, क्या ही गम बनाना एक्सीडेंट करके। ठीक है, वो बड़ी चीज है। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। आगे से पीछे से भाई फ़ोन बिल्कुल स्क्रैचलेस है, तो टेम्पर टूटा हुआ है इसका। ये पहले से ही टूटा हुआ था, बट इट टुक ऑल द बीटिंग। स्पीड में गिरने के बाद ये कंक्रीट है और ये हल्के वाली सड़क नहीं है। ये वाला केस लो भाई, ये स्टैंड वाला। वर्थ इट है पूरा। और सिर्फ उसका नहीं भाई, अगर ये नहीं होता ना तब भी फ़ोन को नुकसान बहुत होता है। देखो ये मेटल का है और ये टूट गया है पूरा। ये देखो मेटल का है, घिस गया है। तो प्लास्टिक का तो हाल ही देखो क्या हो गया। इस पे चोट है, फ़ोन कवर पे चोट है। अब इसको बोलते हैं जुगाड़बाजी प्रो मैक्स। ये मेरे ट्राइपॉड का फ़ोन होल्डर है, इसमें मैंने लगा दिया, इसमें से खोल के इसमें लगा दिया इसको। होना क्या था, हम भी चल दिए, हमारे मैप्स भी चल गया, लेकिन हमारा माइक ना चला। माइक ने तो इस बार ऐसा धोखा दिया कि पूरे रास्ते ही काम नहीं किया। वो बोलते हैं ना, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान ज़रूर होते हैं। फ़ायदा ये कि अब स्क्रीन मेरे चेहरे के सामने आ गई थी, तो मैं आसानी से देख सकता था, जो कि मैं पहले नहीं देख पाता था। और नुकसान, मैं 50-60 की स्पीड से ऊपर नीचे पा रहा था। और इसी के साथ साथ हमने NH731 छोड़ दिया और हम चल दिए धूपाप की ओर। आपको क्या लगा मैं अयोध्या सीधा चला जाऊंगा बिना कुछ देखे? नहीं, आपके लिए एक सीक्रेट लोकेशन है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। धोपाप नाम का अर्थ उसके नाम में ही छिपा है। धोपाप यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे।
घाट मंदिर के दर्शन होते ही हम सीधा निकल लिए अयोध्या धाम की ओर। इन छोटे छोटे गांव के रास्तों ने पुराने दिन याद दिला दिए। रास्ते कभी अच्छा है, कभी टूटे हुए आए, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ पेड़ देखकर भाई मेरा मन तो खुश हो गया। यार इस वाले एडवांटेज के बारे में तो मैं भूल ही गया था। मुझे फ़ोन निकालना नहीं है, मैं डायरेक्टली इससे शूट कर सकता हूँ। पहले तो मैं यहाँ से ट्राइपॉड निकालता था, सारी अनपैकिंग करता था इसकी, फिर अनफोल्ड करके उसको लगाता था, फ़ोन लगाता था, यहाँ से निकाल के उसके बाद कुछ शूट होता था। अब तो कुछ भी नहीं करना। और देखते ही देखते छोटे रास्ते की समाप्ति हो गई और हम NH 330 पर आ गए। कूरे भर के साइड से ये रास्ता चढ़ता है जिससे मैं गया था। कूरे भर है उस जगह का नाम जहाँ से ये रास्ता NH 330 पर जाता है। तो आ गए यार, और हालत हो चुकी खस्ता। देखो कपड़ों की हालत, धूल मिट्टी इधर यार, धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है और उसका कुछ इलाज भी नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं है उस चीज़ का। देखो सब गंदा बिल्कुल धूल में सना पड़ा है। चलो मैं तो नहाना धोना करूँगा अब। और ठीक है यार, होटल रूम ठीक है, बाकी का देखते हैं अभी। यहाँ से राम मंदिर 700 मीटर का बोले भैया कि 700 मीटर का आप आराम से पैदल चल के चले जाना। बाकी तो अभी यार मैं साफ़ सुथरा हो जाऊँ थोड़ा। राम तोरी माया नाच नचावे, राम तोरी माया नाच नचावे। निस दिन मेरा मनवा व्याकुल, निस दिन मेरा मनवा व्याकुल। सुमिरन सुधि नाही आवे, राम तोरी माया नाच नचावे।